हेलो एवरीवन, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल गवर्नमेंट जॉब फैक्ट्री पर। तो इस वीडियो में मैं आरआरबी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस यानी कि रेलवेज के थ्रू जो भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस जो आपको एएलपी टेक्नीशियन जेई इन सब एग्जाम्स में आपको देखने को मिले थे एनटीपीसी, तो 2018 से लेकर 2023 तक के जितने भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं इस टॉपिक से रिलेटेड मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट्स वो मैं इस वीडियो में लेकर आई हूँ। और साथ ही आपको इसकी डिटेल्ड इंफॉर्मेशन मिलेगी, मतलब हर एक ऑप्शन और जो भी क्वेश्चन है उसकी डिटेल एक्सप्लेनेशन। तो चलिए मैं शुरुआत करती हूँ। तो पहला क्वेश्चन है विच इंस्ट्रूमेंट इज यूज्ड फॉर डिस्कवरिंग द थिंग्स इन वाटर। ठीक है, मतलब पानी के अंदर जैसे समुद्र के नीचे या रिवर्स के नीचे जिसकी गहराई, ठीक है, जिसकी गहराई जिसकी डेप्थ बहुत ज़्यादा होती है, तो उसके नीचे कोई कैसे अंदाज़ा लगा सकता है कि उसकी गहराई कितनी है। ठीक है, सबसे पहली बात तो ये है कि क्या उसके नीचे कौन कौन से चीज़ हैं। ठीक है, तो कौन से इंस्ट्रूमेंट से इस चीज़ का पता लगाया जा सकता है। ठीक है, ऑप्शन है लेज़र, रेडार, सोनार या स्कूबा। आप देख सकते हो ये आरआरबी एनटीपीसी 2016 में ये क्वेश्चन पूछी गई है। ठीक है, तो यहाँ सही ऑप्शन है ऑप्शन सी, सोनार। ठीक है, सोनार के थ्रू, सोनार होता क्या है, साउंड नेविगेशन एंड रेंजिंग। ठीक है, ये एक ऐसी टेक्निक है जिसके थ्रू कुछ भी अगर पानी के अंदर नीचे प्रेजेंट है, ठीक है, समुद्र या नदी के नीचे उसकी गहराई कितनी है, ये सब सोनार के थ्रू पता लगाया जा सकता है। ठीक है, अब एग्जैक्टली देखो इसमें होता क्या है, जैसे मान लो ये समुद्र का सरफेस है, इसके ऊपर क्या किया जाता है, दो मशीन्स इंस्टॉल की जाती है। ठीक है, एक होता है ट्रांसमीटर और दूसरा होता है रिसीवर। ठीक है, ट्रांसमीटर के थ्रू साउंड जो है, ठीक है, साउंड को नीचे भेजा जाता है, अल्ट्रासाउंड या कोई भी रे हो सकता है ये। ठीक है, इसको नीचे भेजा जाता है और मान लो यहाँ पे कोई चीज़ है। ठीक है, तो जैसे ही साउंड इससे टकराएगा, टकराने के बाद फिर वो वापस आता है। ठीक है, वापस आता है, रिफ्लेक्ट होता है, रिफ्लेक्शन कह सकते हैं। ठीक है, रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड, इसके हेल्प से ये साउंड रिफ्लेक्ट होकर रिसीवर में चला जाता है। ठीक है, ये दूसरी मशीन है रिसीवर। अब देखा जाता है कि इसमें टोटल टाइम कितना लग रहा है। ठीक है, टाइम कितना लग रहा है और स्पीड हमें पता ही है, स्पीड ऑफ साउंड। ठीक है, स्पीड ऑफ साउंड इन वाटर, वाटर में स्पीड ऑफ साउंड कितना होता है, 1500 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, तो स्पीड हमें पता चल गया, टाइम हम इससे निकाल देते हैं कि कितने देरी में ये नीचे जा रहा है और फिर ऊपर वापस रिसीवर उसे रिसीव कर रहा है। ठीक है, तो स्पीड और टाइम को यूज कर फिर डिस्टेंस निकाल दिया जाता है। ठीक है, डिस्टेंस का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, स्पीड इनटू टाइम। ठीक है, तो इस टेक्निक के थ्रू हम पता लगा सकते हैं कि कोई भी समुद्र या नदी की गहराई कितनी है, या अगर नीचे कुछ कोई चीज है तो वो कौन से डेप्थ में, कितनी गहराई में वो चीज प्रेजेंट है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। अब देखो यहाँ पे और एक बात मैं बता दूं, लेजर, इसका यूज क्या है। तो लेजर मेडिकल, फैक्ट्रीज, इंडस्ट्रीज, इन सब में लेजर का इस्तेमाल किया जाता है। रडार क्या है, रडार को नेविगेशन में, या तो फिर जैसे ये समुद्र के लिए सोनार है, वैसे अगर ऊपर मतलब स्काई, आसमान की तरफ अगर कुछ ऐसे डिटेक्शन करनी है, नेविगेशन करनी है, तो फिर एयरक्राफ्ट के थ्रू, तो ये रडार के थ्रू होता है। ठीक है, और स्कूबा क्या हो जाएगा, स्कूबा का मतलब ये ऐसी टेक्निक है जिससे हम अंडर वाटर ब्रीदिंग कर सकते हैं, यानी कि पानी के नीचे भी सांस ले सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है इको लोकेशन इन शिप्स इज यूज्ड फॉर मेजरिंग। ठीक है, अब ये इको लोकेशन में देखो इको वर्ड आ रहा है। ठीक है, इको का मतलब क्या होता है, आवाज गूंजना। तो उस इको के वजह से, इको लोकेशन जो है, इससे हम क्या पता लगा सकते हैं, क्या मेजर कर सकते हैं, डेप्थ ऑफ लाइट, डेंसिटी ऑफ फिश, डेप्थ ऑफ वाटर या डेंसिटी ऑफ ओशनिक वेजिटेशन। ठीक है, तो यहाँ पे ऑप्शन सी करेक्ट आंसर है, डेप्थ ऑफ वाटर। ठीक है, वाटर की गहराई, पानी की गहराई का पता लगाया जा सकता है इको लोकेशन के थ्रू। ठीक है, अब देख सकते हो आप ये ग्रुप डी 2018 आरआरबी के थ्रू ये क्वेश्चन पूछा गया था। एक और बात मैं बता दूं, जो अभी मैंने सोनार के बारे में डिस्कशन किया, ठीक है, साउंड नेविगेशन एंड रेंजिंग, ये भी एक इको लोकेशन का ही टाइप है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है विच इंस्ट्रूमेंट इज यूज्ड फॉर मेजरिंग द डेंसिटी ऑफ मिल्क। ठीक है, डेंसिटी ऑफ मिल्क, या ये भी कहा जा सकता है प्योरिटी ऑफ मिल्क। ठीक है, मिल्क में यानी कि दूध की प्योरिटी या उसकी डेंसिटी को अगर चेक करना है तो कौन सी इंस्ट्रूमेंट का इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, तो सही ऑप्शन है यहाँ ऑप्शन बी, लैक्टोमीटर। लैक्टोमीटर से हम डेंसिटी ऑफ मिल्क
या प्योरिटी ऑफ मिल्क फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, ये ग्रुप डी 2018 में ये क्वेश्चन पूछा गया था। बाकी ऑप्शंस जो है इनके बारे में बता दूं, हाइड्रोमीटर, तो हाइड्रोमीटर से हम डेंसिटी ऑफ लिक्विड फाइंड करते हैं। ठीक है, डेंसिटी ऑफ लिक्विड, किसी भी लिक्विड की जो डेंसिटी होगी वो हम हाइड्रोमीटर से फाइंड करेंगे। ठीक है, बैरोमीटर से हम क्या करते हैं, बैरोमीटर से हम प्रेशर का पता लगाते हैं, जनरली एटमॉस्फेरिक प्रेशर जो है उसके बारे में पता लगाते हैं। थर्मामीटर से हम टेम्परेचर मेजर करते हैं। ठीक है, तो ये सारे इंस्ट्रूमेंट्स का अलग अलग वर्क है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 है, वोल्ट मीटर इज यूज्ड फॉर मेजरिंग। ठीक है, अब ये वोल्ट मीटर को किस चीज़ में यूज़ किया जाता है, किस चीज़ में इस्तेमाल किया जाता है, तो ऑप्शन है यहाँ बी, वोल्टेज मेजरिंग में। ठीक है, वोल्टेज या जिसे हम पोटेंशियल डिफरेंस भी कह सकते हैं। ठीक है, पोटेंशियल डिफरेंस, तो पोटेंशियल डिफरेंस या तो फिर वोल्टेज को मेजर करने के लिए, मापने के लिए वोल्ट मीटर का इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, अब ये क्वेश्चन आप देख सकते हो आरआरबी जेई और ग्रुप डी, ठीक है, 2019-18 में पूछा गया, मतलब ये रिपीटेड क्वेश्चन है तो ये इंपॉर्टेंट होगा। ठीक है, एयर रेजिस्टेंस को किसके थ्रू मेजर हम कर सकते हैं, तो एयर रेजिस्टेंस को हम मेजर कर सकते हैं डायनमोमीटर। ठीक है, डायनमोमीटर से हम एयर रेजिस्टेंस को मेजर कर सकते हैं। ठीक है, ये इसके लिए हो गया। उसके बाद मैग्नेटिक फ्लक्स के बारे में अगर पूछा जाए तो मैग्नेटिक फ्लक्स को हम मेजर कर सकते हैं मैग्नेटोमीटर से। ठीक है, मैग्नेटोमीटर। और इलेक्ट्रिक करंट को हम मेजर करते हैं एमीटर से। ठीक है, तो आप यहाँ पे देख सकते हो बहुत सारी इंफॉर्मेशन आपको मिल रही है। सबसे पहला तो ये था कि वोल्ट मीटर से क्या मेजर करते हैं, तो वोल्टेज मेजर करते हैं। ठीक है, पोटेंशियल डिफरेंस को मेजर करते हैं पूरे सर्किट में। ठीक है, पूरे सर्किट में कितनी पोटेंशियल डिफरेंस है, ठीक है, वो मेजर करते हैं। मैग्नेटिक फ्लक्स को मैग्नेटोमीटर से मेजर करेंगे, एयर रेजिस्टेंस को डायनमोमीटर से करेंगे और इलेक्ट्रिक करंट को एमीटर से मेजर करते हैं। ठीक है, अब वोल्ट मीटर के बारे में अगर देखें तो वोल्ट मीटर बहुत सारे न्यू टाइप की भी आ गई है। ठीक है, डिजिटल भी है और एनालॉग भी है। ठीक है, नेक्स्ट गैल्वेनोमीटर इज यूज्ड फॉर मेजरिंग। अब गैल्वेनोमीटर ये भी एक डिवाइस है जिससे हम क्या मेजर करते हैं। ये भी क्वेश्चन देखो 2 बार पूछा गया है। ठीक है, 2018 में ही ग्रुप डी के 2 अलग अलग शिफ्ट्स में ये क्वेश्चन पूछा गया है। ठीक है, ये सारे क्वेश्चंस जो है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू के लिए। तो गैल्वेनोमीटर से हम क्या फाइंड करते हैं, हम फाइंड करते हैं डायरेक्शन ऑफ करंट। ठीक है, अब देखो ये कुछ ऐसा डिवाइस होता है जहाँ पे इसकी जो पॉइंटर होती है वो बीचों बीच होती है। ठीक है, जैसे एम मीटर या वोल्ट मीटर में क्या होगा, इसकी 0 सबसे नीचे रहेगी। ठीक है, इस तरफ पॉइंटर यहाँ पे रहेगा और फिर यहाँ पे नंबर्स होंगे 1 2 3 4 5 6, इस तरह से नंबर्स होते हैं। यहाँ पे भी 1 2 3 4 5 6। ये मैंने किसके लिए बताया, एम मीटर के लिए बताया या वोल्ट मीटर के लिए बताया। ठीक है, लेकिन गैल्वेनोमीटर में क्या होता है, गैल्वेनोमीटर में जो पॉइंटर है मतलब 0 इसके बीचों बीच होती है। ठीक है, अगर करंट इस डायरेक्शन में फ्लो कर रहा है, मतलब राइट डायरेक्शन में अगर फ्लो कर रहा है तो इसकी जो पॉइंटर है वो राइट की तरफ डिफ्लेक्ट करेगी, मतलब राइट की तरफ मूव कर जाएगी। ठीक है, और मान लो अगर करंट लेफ्ट की तरफ मूव कर रहा है, लेफ्ट के डायरेक्शन में जा रहा है, तो ये जो पॉइंटर है ये लेफ्ट की तरफ डिफ्लेक्ट करता है। साथ ही मैं बता दूं कि गैल्वेनोमीटर जो है वो वेरी स्मॉल अमाउंट ऑफ करंट को भी मेजर कर सकते हैं। ठीक है, ये बात आप याद रखना। मतलब एक तो हो गया कि गैल्वेनोमीटर डायरेक्शन ऑफ करंट मेजर करता है और दूसरा है वेरी 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 स्मॉल अमाउंट ऑफ करंट जो है उसे भी गैल्वेनोमीटर मेजर कर सकता है। ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 में, विच इज यूज्ड फॉर मेजरिंग स्पीड ऑफ मोटर व्हीकल्स। ठीक है, तो हमारे जो मोटर व्हीकल्स है, बाइक, स्कूटी, कार, ठीक है, कोई भी बस हो या कोई भी मोटर व्हीकल हो, तो इसमें स्पीड कौन से डिवाइस से मेजर की जाती है। ठीक है, आपने देखा होगा 2 इस तरह के मीटर्स लगे हुए रहते हैं। ठीक है, तो जो स्पीड मेजर करने का जो मीटर है उसे हम क्या कहते हैं, स्पीडोमीटर कहते हैं। ठीक है, तो स्पीडोमीटर से हम स्पीड ऑफ मोटर व्हीकल मेजर कर सकते हैं। ये भी देख लो आप, ग्रुप डी 2018 में ये पूछा गया था। ठीक है, वोल्ट मीटर के बारे में अगर देखा जाए तो वोल्ट मीटर से हम क्या मेजर करते हैं, वोल्टेज मीटर, वोल्टेज को मेजर करते हैं। ठीक है, या कह सकते हैं पोटेंशियल डिफरेंस को मेजर कर सकते हैं। लैक्टोमीटर के बारे में भी हमने देखा कि इससे प्योरिटी ऑफ मिल्क, ठीक है, मिल्क की जो प्योरिटी है उसे मेजर कर सकते हैं। और वेलोमीटर, वेलोमीटर से क्या मेजर करते हैं, तो ये स्पीड ऑफ एयर इन गिवन एरिया। ठीक है, स्पीड ऑफ एयर इन गिवन एरिया, मतलब एक पर्टिकुलर एरिया में, एक एरिया में एयर की स्पीड क्या होगी, ठीक है, हवा की स्पीड क्या होगी, उस चीज को मेजर करते हैं वेलोमीटर से। ठीक है,
नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 है, देखो अब यहाँ पे एक रिलेशन है, एम मीटर का रिलेशन बताया जा रहा है इलेक्ट्रिक करंट से, तो फिर ओम मीटर का रिलेशन किसके साथ होगा? ठीक है, तो पहले मैं ये डिस्कशन करूं कि एम मीटर एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट है जिससे हम इलेक्ट्रिक करंट को मेजर करते हैं, तो ओम मीटर एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट है जिससे किस चीज को मेजर किया जा सकता है? तो बहुत ही सिंपल है, ये रेजिस्टेंस को मेजर किया जा सकता है। ठीक है, मतलब सही ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी। ठीक है, रेजिस्टेंस क्या होता है? रेजिस्टेंस का मतलब हो गया रुकावट। ठीक है, मतलब जो इलेक्ट्रिक करंट फ्लो कर रहा है, ठीक है, करंट अगर फ्लो कर रहा है तो करंट के पाथ में, करंट के रास्ते में जो रुकावट आती है, ठीक है, उसे हम कहेंगे रेजिस्टेंस। ठीक है, तो रेजिस्टेंस को मेजर करने की जो डिवाइस है वो है ओम मीटर। वोल्ट मीटर, वोल्टेज मेजर करने के लिए क्या कौन सी डिवाइस होती है? वोल्ट मीटर। ठीक है, अभी हमने डिस्कशन किया। प्रेशर मेजर करने के लिए बैरोमीटर है। ठीक है, स्पीड को मेजर करने के लिए स्पीडोमीटर है। ठीक है, तो ये सारी लाइंस आपको याद रखनी पड़ेगी। आप देख सकते हो ग्रुप डी के 2018 में ये एग्जाम में पूछा गया है। ठीक है, और एक बात यहाँ पे ये कहा गया है कि जो ओम मीटर है वो रेजिस्टेंस मेजर करता है ओम्स में। मतलब ओम क्या है? ओम है SI यूनिट ऑफ रेजिस्टेंस। ठीक है, रेजिस्टेंस का SI यूनिट है ओम। रेजिस्टेंस का जो फॉर्मूला है वो क्या होता है? V/I। ठीक है, मतलब वोल्टेज, पोटेंशियल डिफरेंस बाई करंट। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 है, विच इंस्ट्रूमेंट इज यूज्ड फॉर मेजरिंग पावर एंड स्पीड ऑफ विंड। ठीक है, तो यहाँ दो चीजें कही गई है कि विंड की, हवा की पावर और स्पीड, इन दोनों की बात पूछी जा रही है। ठीक है, तो कौन से इंस्ट्रूमेंट से ये दोनों हम मेजर कर सकते हैं? तो यहाँ ऑप्शन डी एनेमोमीटर सही उत्तर है। ठीक है, एनेमोमीटर से हम स्पीड ऑफ विंड और पावर ऑफ विंड दोनों को मेजर कर सकते हैं। ठीक है, आप देख सकते हो ये क्वेश्चन 3 बार पूछा गया, रिपीटेड क्वेश्चन है, काफी इंपॉर्टेंट है आपके लिए। ठीक है, ग्रुप डी के 2018 में और NTPC में 2 बार ये पूछा गया है, रिपीटेड क्वेश्चन है। लैक्टोमीटर से हम क्या मेजर करते हैं? प्योरिटी ऑफ मिल्क। स्पीडोमीटर से हम स्पीड मेजर करते हैं। थर्मोमीटर से हम टेम्परेचर मेजर करते हैं। ठीक है, तो एनोमीटर जो है वो क्या होगा? मेजरिंग पावर एंड स्पीड ऑफ विंड। नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग कैन बी मेजर्ड टेम्परेचर विदाउट टचिंग द ऑब्जेक्ट। ठीक है, आप टेम्परेचर को मेजर करना है, तो अगर मैं आपसे पूछूं कि टेम्परेचर को मेजर करने के लिए कौन सी डिवाइस है, तो आप कहोगे सिंपली थर्मोमीटर है। ठीक है, थर्मोमीटर है। जैसे अगर हमें कभी फीवर हो जाता है, हम डॉक्टर के पास जाते हैं, अब हमारे घर में भी थर्मोमीटर अवेलेबल होता है। ठीक है, उससे हम माप लेते हैं कि हमारी बॉडी की टेम्परेचर क्या है, तो थर्मोमीटर से हम टेम्परेचर को माप लेते हैं। ठीक है, तो लेकिन यहाँ पे जो क्वेश्चन है वो थोड़ी डिफरेंट है। यहाँ पे पूछा गया है विदाउट टचिंग दी ऑब्जेक्ट। ठीक है, अब अगर जैसे आपकी बॉडी की टेम्परेचर लेनी है तो थर्मोमीटर को आपके बॉडी के कांटेक्ट में तो लाना पड़ेगा। ठीक है, बॉडी से टच तो करवाना पड़ेगा, लेकिन यहाँ पूछा गया है कि ऑब्जेक्ट बॉडी से टच ना हो। ठीक है, तो यहाँ अब देखो, यहाँ पे तो सभी थर्मोमीटर है, इंफ्रारेड थर्मोमीटर, फील्ड सिस्टम थर्मोमीटर, मर्क्यूरी ग्लास थर्मोमीटर और इलेक्ट्रिक थर्मोमीटर। तो सही आंसर है यहाँ ऑप्शन ए, इंफ्रारेड थर्मोमीटर। ठीक है, इंफ्रारेड क्या है? इंफ्रारेड जो है, ठीक है, इसे हम क्या कहते हैं? IR रेडिएशंस। ठीक है, इंफ्रारेड रेडिएशंस। तो इंफ्रारेड रेडिएशंस के थ्रू ऑब्जेक्ट को बिना टच किए, बिना छुए, बिना फिजिकली कांटेक्ट में लाए उसे उसकी टेम्परेचर पता किया जा सकता है। ठीक है, देख सकते हो RRB JEE 2014 में ये क्वेश्चन पूछी गई थी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10 है, टैकोमीटर इज यूज्ड फॉर। टैकोमीटर को किस चीज में इस्तेमाल किया जाता है? ठीक है, तो सही ऑप्शन यहाँ पे है ऑप्शन ए, RPM। RPM अब क्या है? RPM है रोटेशन पर मिनट। ठीक है, रोटेशन पर मिनट मतलब रोटेशन पर कितने, 1 मिनट में कितने रोटेशंस हो रहे हैं। ठीक है, वो चीज हम टैकोमीटर से मेजर कर सकते हैं। ठीक है, आप देख सकते हो ये क्वेश्चन 3 बार पूछा गया है, JEE 2014, NTPC 2016 और SSC 2014। तो काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, याद रखना आप। सबसे पहले तो फुल फॉर्म याद रखना, RPM क्या होता है? रोटेशन पर मिनट, मतलब 1 मिनट में कितनी रोटेशन, कितने बार गोल 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 ऐसे घूमा जा रहा है। ठीक है, एक चीज तो ये हो गई। दूसरी चीज ये याद रखो कि RPM को मेजर किससे करते हैं? तो टैकोमीटर से मेजर करते हैं। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगी हो तो आप इसे लाइक करें और सब्सक्राइब करें हमारे चैनल गवर्नमेंट जॉब फैक्ट्री को।